उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया था। लड़के वाले बहुत अमीर लोग थे, मगर मैंने अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में अपना मोबाइल नंबर काट दिया। अंजलि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा था। मैं अंजलि से बहुत मोहब्बत करने लगा था। उसकी खातिर मैं कुछ भी कर जरने के लिए तैयार था। उस समय मैं फैक्ट्री में था जब अचानक नंबर से मुझे कॉल आई। मैंने उसकी कॉल रिसीव की। मैं घबरा गया। मैंने कहा, पिछले 2 दिन से तुम कहाँ गायब हो गई हो? जब से तुम्हारी माँ ने हम दोनों को देखा है तुमने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी। मेरी बात सुनकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मेरे बारे में माँ को यह बात पता चल गई। माँ ने मेरे पापा और भाइयों को यह बात बता दी, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर उन्होंने उनको यह बात बता दी तो वह लोग जल्द ही मेरी शादी करवा देंगे। जबकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं मास्टर करूँ, लेकिन मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने में अभी काफ़ी समय है और मुझसे पहले मेरे बड़े बहन भाइयों की शादी भी होनी है। माँ ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि मैं तुमसे बात ना करूँ। माँ का कहना है कि अगर मैंने अब तुमसे दोबारा बात की तो वह पापा और भाइयों को सब कुछ बता देगी, जिससे वह भी तुम्हें इस घर से निकाल देंगे और तुम्हारी अच्छी खासी मरम्मत भी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर माँ ने मुझ पर पहरे लगाए हुए हैं। अभी मैं तुमसे चोरी छुप के बात कर रही हूँ। देखो, कुछ भी करो, मुझसे शादी कर लो, मुझे यहाँ से भगा ले चलो। मेरे घर वाले तुमसे मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। इस तरह हम दोनों अलग हो जाएंगे। मेरा मानना तो यह है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे, वरना हम दोनों को एक दूसरे से दूरी ही बनानी पड़ेगी। अंजलि की बात सुनकर मैं घबरा गया। मैंने कहा, अंजलि, यह तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस शहर में नौकरी करता हूँ। मैं तुम्हें भगाकर कहाँ ले जा सकता हूँ? इस शहर में तो तुम्हारे भाई और पापा मुझे ढूंढ निकालेंगे। अंजलि कहने लगी कि पहले हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहाँ हम दोनों शादी कर सकें, और उसके बाद तुम अपने गाँव लेकर चलना। वहाँ हम तुम्हारे घर में रहेंगे, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम मुझसे बात मत करो। इस तरह तो हम दोनों के लिए एक दूसरे को भूलना ही बेहतर है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दो। मगर अंजलि ने कहा कि मैं तुम्हें समय नहीं दे सकती, मेरे पास समय नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमसे अलग नहीं रह सकती। अंजलि मुझसे इतनी नाराज जाहिर कर रही थी कि मैं उसे भगाने पर मजबूर हो गया था। मगर मुझे डर इस बात का था कि मैं उसे यहाँ से गाँव लेकर जाऊँगा तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। माँ ने बड़ी उम्मीदों से मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। मुझे तो यहाँ इस फैक्ट्री में काम भी बड़ी मुश्किल से मिला था। अगर मैं यहाँ से चला जाता तो यहाँ पर मुझे काम भी दोबारा नहीं मिलेगा, बल्कि मैं यहाँ वापस भी कभी नहीं आ सकता था। दूसरी तरफ मैं नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। मेरा उससे बात किए बिना दिल नहीं लगता था। अब मजबूरन मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में हम दोनों वहाँ से भाग निकले थे और फिर अगली सुबह उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ दिया था। फिर मैं अंजलि को अपने साथ लेकर अपने गाँव चला गया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा बजाया तो मेरी बहन ने घर का दरवाज़ा खोला था। मेरी बहन मुझे देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि मैं घर में अकेला नहीं आया था बल्कि मेरे साथ। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कंफ्यूज हो गई थी कि मेरे साथ यह लड़की कौन है। मैं अंजलि को लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ। माँ बाहर आंगन में बैठी हुई थी। माँ ने भी मुझे देखा तो वह मुझे देखकर बहुत ही खुश थी, मगर जैसे ही उनकी नज़र अंजलि पर गई तो वह मुझसे ढेर सारे सवाल करने लगी। मैंने उनको शर्मिंदा होते हुए अपने और अंजलि के बारे में सब कुछ बता दिया था। माँ को जब यह बात पता चली कि हम दोनों शादी कर चुके हैं और मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ तो माँ को एक गहरा सदमा पहुँचा था। माँ कहने लगी कि बेटा, तूने बहुत गलत काम कर लिया। तुझे इस तरह इस लड़की को भगाकर यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। अब हमारी गांव में कितनी बदनामी होगी। यहाँ तक कि तेरी बहन का भी रिश्ता मैंने तय कर दिया था। उन लोगों को अगर यह बात पता चलेगी तो तेरी बहन के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा। अब मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। मैं बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था। मगर मेरी माँ को अंजलि बहुत पसंद आ गई थी। उसकी खूबसूरती मेरी माँ को भी भा गई थी। माँ ने अंजलि को बड़ी मोहब्बत से गले लगाया था, उसे आशीर्वाद दिया। राखी से कहा कि अपनी भाभी को कमरे के अंदर ले लेकर जाओ। माँ मुझे बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने अंजलि के सामने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद मेरी माँ और बहन के अरमान थे कि वह अपने इकलौते बेटे और भाई की शादी बड़े धूमधाम से करेंगी, लेकिन मैंने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। यहाँ तक कि मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा था। मुझे अपने गांव आए हुए 24 घंटे गुजर गए थे। उन दिनों सर्दियों भी
हमारी छोटा सा ही तो कमरा था जिसमें 2 खटिया पड़ी हुई थी। एक खटिया पर मेरी माँ और बहन सोया करती थी और दूसरी खटिया पर मैं सोता था, लेकिन मेरे पीछे खटिया पर मेरी बहन सो जाया करती थी। रात के समय में माँ कहा कि तुम बहू के साथ कमरे के अंदर सो जाओ, मैं और राखी बाहर सो जाएंगी। इस बात पर राखी ने माँ को चौंक कर देखा। वह माँ से कहने लगी, माँ इतनी कड़कती हुई सर्दी में हम दोनों बाहर कैसे सोएंगे। माँ ने उससे कहा कि देखो बेटा, अब हमारे घर में तुम्हारी भाभी आ गई है, ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा कि हम लोग कमरे के अंदर सोएं और बेटा बहू आंगन में। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अंजलि के पास कमरे में अंदर भेज दिया और दोनों खुद बाहर आंगन में सो गई थी। मैं बहुत खुश था कि मेरी माँ ने खुशी खुशी अंजलि को एक्सेप्ट कर लिया। बाहर निकल आया था, मैं अपना सीना पीट पीट कर रो रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दे, जबकि मैं भी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। कह रहा था कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत खुश रखूँगा। आसपास काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। एक अजीब तरह का तमाशा लगा गया था। मेरी जान पर बनाई थी, मगर कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। इतनी देर में हमारे गांव के बड़े अमीर जमींदार राणा सिंह जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, आखिर कौन है यह लोग जो हमारे गांव में घुसकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारे गांव के लोगों के साथ जबरदस्ती मारपीट करने लग जाए। अंजलि के पिता और भाइयों ने राणा जी को पूरी बात बताई। वह बात सुनने के बाद कहने लगे, अच्छा तो यह बात है। उन्होंने वहां पर इकट्ठे सारे लोगों को वहां से भगाया और कहा कि यह बात प्यार से भी हो सकती है। अब तो दोनों ने शादी भी कर ली है, अब आखिर तुम लोग क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों को जान से मार देंगे। हमारे यहाँ किसी ने मोहब्बत की शादी नहीं करी, हम मोहब्बत की शादी के सख्त खिलाफ हैं। उधर मेरी माँ और बहन बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ रोते हुए राणा जी के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि राणा जी कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लो, यह लोग मेरे बेटे को मार देंगे। राणा जी की नज़र अचानक मेरी जवान बहन पर चली गई। राखी को देखकर उनकी आंखें उस पर टिक गई थी। मेरी बहन एक ऐसी लड़की थी। कहा कि अब मैं किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। अंजलि के पिता ने कहा कि अब कोई फैसला नहीं होगा। उन्होंने फिर से बंदूक उठाई और राणा जी के हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि धीरज रखो, मैं इस लड़के से कुछ बात करना चाहता हूँ। राणा जी मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, मगर उनकी बात मानना मेरे लिए बहुत ही बड़ी मजबूरी बन गई थी। अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मैं अपनी जान की बाजी हार सकता था, यहाँ तक कि अंजलि की जान को भी खतरा था। मैं खामोशी से सर झुकाकर खड़ा हो गया था। राणा जी अंजलि और उसके भाइयों को अपने साथ अपनी हवेली पर ले गई और उसके बाद उन लोगों ने हमें बख्श दिया। यह सब देखकर तो मेरी माँ, बहन और पत्नी तीनों ही हैरान रह गई थी कि यह लोग तो हमें जान से मार देना चाहते थे, आखिर इन्होंने इतनी आसानी से हमें कैसे छोड़ दिया। वह लोग हमारे गांव में बड़ी खामोशी से चले गए थे, मगर उन्होंने अंजलि से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। मुझे इन लोगों ने बहुत मारा था, मेरा शरीर दर्द से कांप रहा था। हम लोग घर के अंदर आ गए थे। माँ ने कहा कि बेटा, राणा जी ने आखिर अंजलि के घर वालों से ऐसा भी क्या कहा कि वह खामोशी से यहाँ से चली गई। मैंने कहा, माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने अंजलि और राखी को कमरे के अंदर जाने के लिए कहा था। वह दोनों कमरे के अंदर चली गई, जबकि मैं और माँ में आंगन में बैठे हुए थे। मैंने माँ से कहा, मैं राणा जी को हमारी राखी पसंद आ गई है, वो उससे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने आज जब राखी को देखा और उससे इस मुसीबत में फंसे हुए देखा तो उन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुमने अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दिया तो मैं इन लोगों को पैसे का लालच देकर इन्हें यहाँ से भेज दूँगा। ये लोग कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकोगे। यह कहकर मैं खामोश हो गया था और मैंने अपना सर झुका लिया था। माँ ने मुझे चौंक कर देखा और कहने लगी, तो फिर क्या तुमने राणा जी की बात मान ली। मैंने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। माँ ने जोर से कहा कि बताओ ना, क्या तुमने उनकी बात मान ली। मैंने शर्मिंदगी से सर उठाया और गर्दन हिलाकर हाँ में हाँ कहा। माँ जोर से चिल्लाई और कहने लगी, यह तुमने क्या कर दिया बेटा, मेरी मासूम सी बच्ची का सौदा कर दिया। मेरी बेटी की उम्र उस जमींदार की उम्र से बहुत अंतर है, जबकि वह तो जवान बेटे का पिता है। उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी पर नज़र डालने की। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी बेटी का सौदा उस आदमी से कर दिया। मैंने कहा, माँ तो फिर मैं क्या करता। एक राणा जी ही तो थे जो मुझे अंजलि के पिता और उसके भाइयों से बचा सकते थे। आज अगर मैं यह कदम ना उठाता तो आप मेरी लाश के सामने बैठी हुई रो रही होती। कल राखी को तैयार कर देना, राणा जी उससे शादी करके उसे अपने साथ ले जाएंगे। मैं यह कहकर माँ के पास से उठकर घर से निकल आया था। यह बात मेरी बहन को पता चली तो
वह भी बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि अंजलि का कहना था कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी माँ वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी अपने भी ऊंचे परिवार से करना चाहती थी। यहाँ तो तुम्हारी बहन की शादी फ्री में हो रही है और वह भी एक बहुत बड़ी हवेली की मालकिन बन जाएगी। मैं ये सब करके मन ही मन बहुत उदास था। मेरी बहन बहुत रो रही थी। अगले दिन राणा जी आए और मेरी बहन से शादी करके उसे अपने साथ ले गए। मेरी माँ उसे जाने नहीं दे रही थी। मेरी माँ बार बार मुझसे यह कह रही थी कि तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। ना जाने क्यों अपनी बहन को इस तरह जाते हुए देखकर मेरे दिल को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ था। बस मुझे इतना सुकून था कि अब सारी जिंदगी मुझे अंजलि के घर वालों से डर के जीने की जरूरत नहीं है। राणा जी ने मेरी मोहब्बत बड़ी परेशानी हल कर दी। मैं चाहूँ तो अब दोबारा उस शहर भी जा सकता हूँ। मेरी बहन जा चुकी थी। मेरी उम्र कम बहन 45 साल के आदमी से हो गई थी। राणा जी की पत्नी उनकी शादी के 5 साल बाद ही मर गई थी, मगर उनसे उनका एक बेटा हुआ था। उन्होंने अपने बेटे को बचपन में ही शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। वह कभी कभी अपने आया करता था गांव। राणा जी के पास बहुत धन दौलत थी। धन दौलत की कमी तो अंजलि के परिवार वालों के पास भी नहीं थी, मगर कहते हैं ना कि इंसान पास जितना पैसा हो वह पैसे के लिए उतना ही ज़्यादा लालची हो जाता है। राणा जी ने मेरे ससुराल वालों को इस बात को ख़त्म करने के लिए पूरे पैसे दिए थे। राखी घर से गई माँ ने तो जैसे खाना पीना ही छोड़ दिया था। माँ हमेशा यही कहती कि मेरी बेटी का ना जाने वहाँ क्या हाल होगा। हम दोनों पति पत्नी कमरे के अंदर सोते, जबकि माँ कड़कती ठंड में कमरे से बाहर सोया करती थी। फिलहाल के तो मैंने गांव में छोटी छोटी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से शहर चला जाऊँगा अपनी पत्नी को लेकर और वहाँ पर नौकरी करूँगा। इधर घर में मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। वह मेरी माँ से घर का सारा काम करवाया करती थी। सर्दी में खुले आंगन में रहकर मेरी माँ धीरे धीरे बीमार रहने लगी। ऊपर से उन्होंने अपनी बेटी का नाम सताया हुआ था। मैं घर के अंदर दाखिल होता तो मेरी पत्नी मुझसे मेरी माँ की शिकायत करती। जब मैं माँ से कुछ कहता तो माँ कहती कि तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। बेटा, मैं बूढ़ी औरत तुम्हारी पत्नी से भला क्या कह सकती हूँ। यह तो मुझसे जैसा कहती है मैं वैसा कर लेती हूँ। घर के सारे काम भी कर लेती हूँ, यहाँ तक कि बहू मुझे खाना भी नहीं देती। भूखी प्यासी रहती हूँ। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है, जो ना तो मुझे घर का काम करने देती थी और तो और मुझे खाना भी समय पर दिया करती थी। यहाँ तक कि मेरे हाथ पैर दबाकर मेरी सेवा भी बहुत अच्छे से किया करती थी। बहुत जिस दिन से घर आई है उसने मेरे घर की सुख शांति ही आग लगा दी। अंजलि कहने लगी कि अगर आपको घर की सुख शांति हमारे आने से ख़त्म हो गई है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। मैंने भी माँ से कहा कि माँ, आपको अंजलि के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अंजलि आपकी बहू है। माँ खामोशी से मेरी बातें सुनती रही, मुझे पलटकर कभी कोई जवाब न देती। कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम में से कोई भी यहाँ से मत जाओ। मेरी थोड़ी सी ही तो जिंदगी है। तुम लोगों की बातें सुन सुनकर गुजर जाएगी। धीरे धीरे इस बात को 1 महीना गुजर गया था, जब अचानक हमारे गांव पर राखी आ गई। राखी को देखकर मैं खुश हुआ था। राखी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वह गहने भी पहन रही थी, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं करी। वह खामोशी से घर के अंदर आ गई और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। यह बात मैंने देखा सका कि मेरी बहन कितनी कमज़ोर हो गई है, मगर माँ को फ़ौरन उसकी फिक्र हुई। उन्होंने उसके गहने और अच्छे कपड़े ना देखकर उसकी कमजोरी होती सेहत को देखा और उसके लिए बहुत फिक्रमंद हुई। वो माँ से रोक कर कह रही थी कि तुम भी बहुत कमज़ोर हो गई हो माँ, ऐसा लगता है कि खाना नहीं खाती हो। मगर माँ ने उसे कुछ नहीं बताया। इतने पर मेरी पत्नी ने घर में हंगामा शुरू कर दिया। मेरी पत्नी ने यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि राखी यहाँ क्यों आई है। अंजलि ने राखी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहने लगी कि तुम यहाँ आकर मेरी सास को भड़का रही हो, भला मैं उन्हें खाना क्यों नहीं दूंगी। अरे वक्त से पहले उन्हें खाना देती तो देख नहीं तुम्हारी माँ कितनी मोटी हो रही है, जबकि मैं इस घर की जिम्मेदारियाँ उठा उठाकर कमज़ोर होती जा रही हूँ। मेरी बहन ने अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं दिया। वह थोड़ी देर अपनी माँ से मिलकर घर से चली गई थी। मुझे उसका यह अंदाज अच्छा नहीं लगा कि मैं उसके साथ सामने ही खड़ा हुआ था, मगर उसने मुझे ना तो नज़र उठाकर देखा और ना ही मुझसे कोई बात करी। उसके जाने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ देखो, अमीर परिवार की बहू बन गई है तो अपने भाई को नज़रअंदाज करते हुए चली गई। यह नहीं जानती कि उसकी शादी उसके भाई ने ही करवाई है। माँ कहने लगी कि वह तुम्हें नज़रअंदाज करके नहीं गई बेटा, वह तुमसे नाराज है। अगर वह अपनी अमीर ससुराल में खुश होती तो तुमसे खुशी से बात करती, यहाँ खुशी खुशी बैठती, आंसू ना बहाती। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों एक जैसे ही हो। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम तो बहुत अच्छे थे। कभी एक वक्त भी ऐसा था जब तुम अपनी माँ और बहन की तकलीफ़ को बिना कहे समझ जाते थे,
मगर अब तो तुम्हें किसी की तकलीफ नहीं दिखाई देती। कभी कभी माँ की बातें मुझे बहुत चुभती थी। अब माँ दिन ब दिन बदनाम बीमार होने लगी, बीमार रहने लगी थी। उनको ज़्यादा बुखार और खांसी हमेशा रहता था। रात को जब हम दोनों पति पत्नी कमरे के अंदर सोते थे, वह जोर जोर से खांसती थी। उनके खांसने से अंजलि को सारी रात नींद नहीं आती, और तो और मुझे भी माँ के इलाज का काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। सच कहूँ तो मैं भी अपनी माँ से अब तंग आ गया था। माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी परेशानी से लड़ जाते हैं, मगर जब माता पिता किसी परेशानी में होते हैं तो बच्चे उनका साथ नहीं देते, बल्कि माता पिता उन्हें बोझ लगने लगते हैं। या फिर यह कहे कि मैं पूरी तरह से अपनी पत्नी के कहने में था। अपनी माँ की कोई परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी पत्नी के खर्चों में अभी भी कोई भी कमी नहीं आ रही थी। मैं जितना कमा लेता, मैं उससे आधे पैसे वह अपने पास रखती थी। मेरी बहन जो अपनी शादी के बाद सिर्फ एक बार यहाँ पर आई थी, ना तो मैं पलटकर कभी उसके ससुराल गया था यह देखने के लिए कि वह कैसे रह रही है। बस मैं तो इतना जानता था कि राणा जी के घर में वह राज कर रही होगी। राणा जी की उम्र है तो क्या हुआ, राणा जी है तो बहुत अमीर इंसान। गांव की ढेर सारी ज़मीनें उनके पास हैं। मेरी माँ दिन रात रोती ही हमेशा राखी को याद करती रहती। इधर राखी गरीब लोगों से वह कोई संबंध नहीं रख सकती थी। धीरे धीरे जमींदार होने लगा। मुझे लालच हो रहा था, लेकर चली गई। उसने खामोशी से रात के खाने में नींद की दवाई मिला दी, यहाँ तक कि वही खाना उसने नौकरों को भी खिलाया। वह खाने के बाद राणा जी और उसके घर का एक एक नौकर गहरी नींद में सो गए थे। चंपा के पास बहुत अच्छा मौका था। चंपा ने राखी को जाकर कमरे से निकाला और उसे वहाँ से भगाकर मेरे पास लेकर आ गई थी। वो समय गांव की चौक पर खड़ा था, जहाँ से शहर का रास्ता गुजरता था। चंपा के लिए यह सब करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब लालच पूरा करने की खातिर लोग क्या क्या नहीं करते। चंपा मेरे राखी को ले आई थी। राखी मुझे देखकर मेरे गले लगकर फुट फुट कर रोई थी, क्योंकि मैं अपनी बहन को उस नर्क से निकालने में कामयाब हो गया था। चंपा ने राखी को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह उसके भाई ने उसे निकालने के लिए चंपा से क्या कहा। बहुत रो रही थी। अंजलि ने भी राखी से माफ़ी मांग ली थी। उसने कहा कि तुम्हारे और माँ जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, बहुत घमंडी हो गई थी, मगर माँ जी की मौत मेरे लिए भी हादसा साबित हुई, जिसने मुझसे मेरी गलतियों का एहसास करवा दिया। मैंने राखी से कहा कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगी। यह राणा जी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और इस तरह मैं अपना घर बार छोड़कर राखी और अपनी पत्नी को लेकर शहर आ गया था। अब की बार मैं गाजियाबाद नहीं गया था, बल्कि मुंबई में आ गया था। मैंने अपना घर चंपा को देने का वादा किया था, तभी उसने मेरी बहन को राणा के घर से निकलने का काम किया। जब राणा और उसके नौकर होश में आएंगे तो वह खुद अंदाजा लगा लेंगे कि उनकी गहरी नींद में सोने में राखी वहाँ से निकल कर भाग गई। वह घर में मैंने अपने दोस्त और चंपा को सौंप दिया। चंपा और मेरा दोस्त राणा जी के डर से उस घर में नहीं रहेंगे, मगर कानूनी तौर पर वह घर उनका हो चुका है। मैंने कानूनी कार्रवाई के बाद ही उन दोनों को अपना घर सौंप दिया और अपनी बहन को लेकर शहर आ गया। हम लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे थे। यहाँ आने के बाद मैंने किराए का घर ढूंढ लिया और एक अच्छी सी नौकरी भी तलाश कर ली और मकसद मेरा पूरा हो गया। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।